बाइबल बार लेसन नंबर 26 सबक 26 बाइबल की अलामत। मकसद हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बार है। सबक ये वो जगह है जहां हम आज हैं। इस पॉडकास्ट में हम बाइबल में अलामत के इस्तेमाल पर गौर करेंगे। याद रखें, हमारी एक बड़ी बुनियाद ये है कि बाइबल अदब है और इसका तज्जिया अदबी तनकीद के आलात से किया जा सकता है। आइए कुछ नमूने बाइबली मतन में सिर्फ बादलों के अलामती इस्तेमाल को देखते हैं जो मदद झैल हैं। खरूज 19 बाब 9 आयत। और खुदावन ने मूसा से कहा कि देख, मैं काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूँ कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तो ये लोग सुने और सदा तेरा यकीन करें। और मूसा ने लोगों की बातें खुदावन से बयान की। खुदा ने मूसा और कौम के सामने घने बादल में ज़ाहिर होने की वजह बयान की। कौम को मूसा पर उनका भरोसा बनाएं कि उसने खुदा से कहा और खुदा ने उससे बात की। क्रूज 34 बाब की 5 आयत। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया। बादल मतन में ज़ाहिर होते हैं क्योंकि वो वहां की हकीकत में मौजूद थे। मतन की अक्सी का तज्जिया करें। ज़बूर 97 1 और 2 आयत। खुदावंद सल्तनत करता है, ज़मीन शादमान हो, बेशुमार जजीरे खुशी मनाएं। बादल और तरीकी उसके इर्द गिर्द हैं, सदाकत और अदल उसके तख्त की बुनियाद हैं। जब तक हम ज़बूर तक पहुँचते हैं, मतन बादलों को अलाही के साथ वाबस्तगी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अब खुदा की अजमत का एक हिस्सा ये है कि वो पोशीदा है, नामालूम, क्योंकि बादल और घने अंधेरे उसकी रूह को हमारी नज़रों और इल्म से धुंधला देते हैं। लेकिन वही से इस ज़बूर का मुसन्नफ़ हमें यकीन दिलाता है कि खुदा रास्तबाज और आदल है। ज़बूर 104 2 और 3 आयत। तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को साइबान की तरह तानता है। तू अपने बालाखानों के शतीर पानी पर टिकाता है। तू बादलों को अपने रथ बनाता है। तू हवा के बाजुओं पर सैर करता है। ज़बूर नवीस अब एक खुदा की शायराना बशरियाती वजाहत इस्तेमाल करता है जिसे पहले रूह के तौर पर बयान किया गया है। यसाया 19 बाब की 1 आयत। क्योंकि खुदावंद एक तेज रो बादल पर सवार होकर मिस्र में आता है और मिस्र का दिल पिघल जाएगा। मत्ती 17 बाब की 5 आयत। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उस पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। बादल से बात करना, जैसा कि खुदा ने मूसा के साथ कई हजार साल पहले लिखे गए मतन में किया था, जिन्होंने इससे पहले की इबारत लिखी थी। जैसा कि खुदा ने मूसा से बादल से बात की थी ताकि मूसा को सुनने और देखने वाले यहूदी लोग हमेशा मदद करें कि मूसा के पास खुदा के साथ ज़ाती तल्लक और उसके ज़रिए कौम पर अपनी ख़ाहिशात का इजहार किया। नतीजा ये बाइबल बार्ड के काम करने का तरीका है, करीब से तवज्जो मरकूज़, कोई खलफशार नहीं। बाइबल बार्ड US@gmail.com पर कोई सवाल या तबसरा भेजें, जायज़ा लिया जाएगा।